हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने आज के समय को हमारे जीवन में दिया। हम उसी के नाम का जलाल और महिमा देते हैं। तो हम सबसे पहले परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रभु इज्जत के योग्य है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर इन बीमारियों से, इन व्यथाओं से संभाल कर रख रहा है। और हम आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थना के लिए बहुत से प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने घरों में। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना क्या है। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले तो हम परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं, जो इसने हमको बनाया, हमको सजाया और इस पृथ्वी को हमसे सौंप दिया। और प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। आज जो मेरे वचन कलाम का टॉपिक है वो बीमारी के बारे में। ये बीमारी या रोग ये कहाँ से आते हैं, तो ये किसके नाम से जाते हैं, किसके नाम से ख़त्म होते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब मूसा की भविष्यता को देखते हैं तो कूच की किताब में परमेश्वर में बयान करता है। अगर परमेश्वर के वचन से पढ़े, हम पढ़ेंगे कूच उसका 23 का 25 अध्याय। वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है मूसा के बारे में, कि जब परमेश्वर ये बीमारियों को भेजता है, जब बीमारियाँ आती है, जैसे इस वर्ल्ड में ये बीमारियाँ आ चुकी है, बहुत से लोगों के बीच में, बहुत से शहरों में, बहुत से वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है बीमारी। लेकिन बाइबल बताती है कि खुदाबंद, जब हम मूसा के बारे में जानते थे, लिखा यही महामारियाँ परमेश्वर भेजता था अपने लोगों के ऊपर। क्यों भेजता था? जब लोग परमेश्वर के डर को भूल जाते थे, परमेश्वर के भय को मानना खत्म कर देते थे। और आज भी लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज भी लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को आगे रखकर पाप कर रहे हैं। पूरी तरह से कोई भी खुदा में नहीं है। जो कोई मसीह में है या खुदा में है, वो ऊपर से खुदा में है, पूरी तरह से परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पूरी तरह से खुदावन को रिसीव नहीं कर रहा। तो लिखा यहाँ पे फिरौन एक व्यक्ति, जब मूसा और फिरौन की बहसबाजी होती है, जो आपस में जब बातचीत करते हैं, तो लिखा फिरौन क्या करता है, मूसा को बोलता है तेरा परमेश्वर मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से महान है। इसका मतलब कि आज भी लोगों के बीच में एक बात है, एक कल्पना है कि शायद तेरा ईश्वर नीचे है, मेरा ईश्वर ऊपर है। लेकिन बाइबल बताती है फिरौन ने ऐसे बोलता था कि तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से बड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मूसा अब देख, तू मैं तेरे संग संग चलूंगा। जब परमेश्वर का वचन बताता है, जब मूसा 40 पहाड़ के ऊपर गया, तो जब परमेश्वर ने अग्नि के रूप में उसको दर्शन दिया पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो लिखा परमेश्वर ने उसको बोला मूसा मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। तो लिखा मूसा ने बोला परमेश्वर मैं विश्वास करता तो मेरे संग संग चलने वाला खुदा है। लिखा जब मूसा जब फिरौन के पास गया, तो बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बीमारियां परमेश्वर ने मूसा के समय भेजी थी। और जब यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हो, तो परमेश्वर नए नियम में अपने प्यार के बारे में बता रहे हैं, अपने प्यार के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से ध्यान से पूरे गौर के साथ पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर खुद बीमारी भेजता है और खुद लोगों को बोलता है। पढ़े प्रभु का वचन क्या बताता है, कुछ उसके 23 के 25 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन पूरी तरह से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और बाइबल बताती है जब हम यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा से डरते हैं। आज बहुत से लोग इस वर्ल्ड में पूरे इस वायरस से डर चुके हैं, कामकाज बंद हो चुके हैं, अपने घरों में हैं लोग, फोनों में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं जा सकते। मतलब कि इतना लोग डर चुके हैं। मेरे बहन और भाइयों, जितना हम बीमारी से डरे, इतना परमेश्वर से डरे। ये बीमारी यीशु मसीह के नाम में खत्म होगी, जाएगी। ये एक ही से डरती है जिसका नाम यीशु है। ये किसी से नहीं डरती बीमारी, क्योंकि ये बीमारी वो जानती है कि वो परमेश्वर है कौन, उसका नाम क्या है। लिखा यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, देख मैं तुझे इन बीमारियों से, चाहे कैसी भी बीमारी हो, मैं तुम्हें पहले क्या करूंगा, फिर पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम
तुम यहोवा की अपने- तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना। तू तब पहले वह तेरे- पहले ये बात है, जब ये बीमारियां आ चुकी है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, पूरे देश में ये बीमारियां आ चुकी है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना विश्वास बढ़ाएं यहोवा के ऊपर। हालेलुया। ये ना कहे आज का क्या करते हैं लोग, विश्वास में आ जाते हैं तो और डांटना शुरू कर देते हैं। खुदावंद का वचन पहले हमें क्या बताता है, पहले तुम अपने, जब पंजाबी के बाइबल में लिखा, वहां पे लिखा है तुसी अपने पर, तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना करो। लिखा इस यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, पंजाबी की बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अपने यहोवा परमेश्वर की पहले के करो, उपासना करो। बीमारियां तो बाद में जाएगी। आज ये बीमारियां क्यों आ गई है, लिखा बाइबल में लिखा, जब इजराइलियों के ऊपर ये बीमारियां आई, फिरौन के ऊपर ये बीमारी आई, तो फिरौन ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने बोला कि जा मूसा तेरा ईश्वर मेरे ईश्वर से बड़ा है। इसका मतलब वो जान चुका था। आज परमेश्वर बताना चाहता है अपने बारे में कि मैं कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। जब हम खुदावंद के पवित्र कलाम को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर हमें एक बड़ी अभिषेकत बातें बता रहे हैं कि पहले तो हमें परमेश्वर से डरना है, बीमारी से नहीं, परमेश्वर से डरना है। लिखा है परमेश्वर तुम्हें इन महामारियों से क्या करेगा, बचाएगा, चाहे वो कैसे भी हो। जब हम जबूर उसका 91 का पढ़ते हैं तो लिखा, वहाँ पे परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें अंधकार की बीमारियों से क्या करूँगा, छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा, तुझे संभाल के रखूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें तसल्ली भी दे रहा है, डरो मत ये बीमारियों से। परमेश्वर में तृप्त कर रहा है, जगा रहा है। हम सो चुके हैं, हमारे चिराग बंद हो चुके हैं, परमेश्वर जगा रहा है कि देखो अगर ये बीमारियां आ चुकी है तो मत डरे। पहली बात, सबसे पहले मेरी उपासना करिए। हजारों स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की उपासना 24 आवर्स करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके मुंह से नहीं, हमारे मुंह से परमेश्वर महिमा चाहता है कि हम कितना खुदावंत की प्रेजेंस कर सके, कितना वर्शिप कर सके, कितनी महिमा दे सके हम परमेश्वर को। यहाँ पे लिखा पहली बात, पहले तो अपने यहोवा की परमेश्वर की उपासना करना। दूसरी बात क्या लिखा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ अभी- ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे बीज के ऊपर क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। दूसरी बात देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि ये लॉकडाउन हो जाए ना, इतनी 21 दिन का लॉकडाउन किया। 21 दिन का लॉकडाउन जब हो गया और तुरंत जब लोगों ने बोला कि मोदी जी आपने लॉकडाउन तो कर दिया है, लेकिन लोगों ने खाना कहाँ से, तो सरकार ने उसके बाद फिर उस वहाँ पे भाषण दिया सरकार ने कि हम उन लोगों तक खाना पहुँचाएंगे जिन लोगों को पास खाना नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं ना। तो क्या हुआ, वैसे खाना बांटना शुरू हो गया। अभी बहुत से लोगों ने खाना इकट्ठा कर लिया सब कुछ। अभी ये खाना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर पहले बता रहे हैं उनको, तेरे भोजन के ऊपर परमेश्वर तेरी आशीष करेगा, तेरे पानी के ऊपर तेरी आशीष करेगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें बता रहा है ये बीमारियां परमेश्वर की ओर से। हमारे खाने को क्यों आशीष कर रहा है, हमारे पानी को क्यों आशीष कर रहा है। फिर नीचे लिखा है तुम्हें इन बीमारियों से परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा। अभी यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है, सरकार ने जैसे किया वैसे हुआ, लोगों ने वैसा ही इकट्ठा किया राशन अपने घरों में। क्यों, लोगों के मन में एक बात है, क्या बात है कि जब क्या पता कब लॉकडाउन खुलेगा, तो सरकार के मन में एक बात है जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तब हम लॉकडाउन ओपन करेंगे। और परमेश्वर के मन में क्या है हम नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानता। सरकार की बातें आप जानते होंगे लेकिन खुदा की बातें नहीं जान सकते, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। सरकार बहुत सी प्लानिंग करते हैं लेकिन परमेश्वर की एक ही प्लानिंग काफ़ी है। सरकार हजारों प्लानिंग करती है, ऐसे करना है वैसे करना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, परमेश्वर एक सेकंड में ये बीमारी को ख़त्म कर सकता है। आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर तू भला है। मेरे बहन और भाइयों, विश्वास के साथ जुड़े,
डरो मत इन बीमारियों से, खुदावंद के भरोसा रखो। जिसने जीवन दिया है तो वो जीवन ले भी लेगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुना। हजारों लोग जो इस बीमारी के लपेट में आ चुके हैं, मर चुके हैं, संसार से चले गए हैं। जो लोग जो बीमारी के साथ जकड़े हुए हैं, उनका इलाज कर रहे हैं लोग, लेकिन आज तक इतना समय हो चुका है, अभी तक इसका पता नहीं चला कि ये बीमारी है कौन, क्या है, कैसी है। इसका दवाई नहीं बना अभी तक, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है जिनका इलाज परमेश्वर मनुष्यों के पास नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है, यहोवा के पास उसका इलाज है। और अगर हम जगह परमेश्वर के वचन से एक वचन को लेंगे, व्यवस्था सर उसके 7 के 15 में लिखे, वहां पे परमेश्वर का वचन हमें एक बात और सिखा रहा है। मूसा के समय में व्यवस्था सर उसके 7 के 15 को देखेंगे, वहां पे क्या परमेश्वर ने बताया। और यहोवा तुझसे हाँ सब प्रकार के रोग दूर करेगा, हाँ और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, हाँ, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। उन ध्यान से सुना यहाँ पे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इसराइल के बीच में जो बीमारियां आई थी, आज जो बीमारी इस वर्ल्ड में आ चुकी है, उसका नाम तो हम जानते हैं, उसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है ना, हम नाम जानते हैं उसका। जिनको तू जानता है, वहां पे लिखा है जिनको तू जानता है। तो क्या लिखा है आगे? क्यों जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर जेड़ा तुहाडे विच जेड़ा किया हमारे बीच में उपस्थित है, जीवित है, हाँ, एक अणख वाला परमेश्वर अनखी है। परमेश्वर है। अजिहा न होवेगी अजिहा ना होवेगी यहोवा दा क्रोध यहोवा दा क्रोध तुहाडे उत्ते पड़ के, तुहाडे उत्ते पड़ के। हाँ 15 पढ़ो, 15 फिर 7 के 15। यहोवा तुहाडियां सारियां बीमारियां यहोवा तुहाडियां सारियां बीमारियां तुहाथों दूर कर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ देवेगा, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰੌਨ परमेश्वर के विरोध में ही, फिरौन नूं परमेश्वर मूसा के जरिए समझा रहा है कि मेरे लोगों को छड़ दे, लेकिन वो समझदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदाबंद ने उस आखिरकार उस जेड़ी महामारी भेजी, उसका पहला प्लेठी का बच्चा उससे को चलेगा। जो फिरौन की औलाद चली गई, उस टाइम ते फिरौन ने आख्या कि मूसा तेरा ईश्वर मेरे ईश्वर तो बड़ा है, महान है, महान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुने यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। हम अपने जीवन को बहुत बिजी रखते हैं, अपनी लाइफ को बहुत बिजी रखते हैं एक अन्य काम में। हमारे कोई भी काम लगा लो, ख़त्म नहीं होता काम, तो हम बाद में एक शब्द लेते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं परमेश्वर से निकाल सकूँ। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको 24 आवर्स दे दिए, पूरा खुला टाइम परमेश्वर आपको दिया कि आप कितना परमेश्वर की उपासना कर सकते किया, ताकि आपके पास कोई क्या न रह जाए, आपके पास कोई बात रह ना जाए। अब ये ना कहे कि परमेश्वर मेरे पास तो टाइम नहीं मिला। खुदावंद ने आपको 3 या 4 मंथ, जितने देर ये वायरस रहेगा, आपको खुला टाइम परमेश्वर दे रहा है कि आप कितना समय परमेश्वर की उपासना करें। क्या आप घर में बैठ के फ्री होकर खुदावंद के नाम को महिमा दे रहे, फ्री होकर परमेश्वर को याद नहीं कर रहे? क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है? लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखा रहा है। हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़े, दूसरा इतिहास उसका 21 का 18 अध्याय को देखेंगे हम।
दूसरा इतिहास उसका 21 का 18। देखिए यहाँ पे परमेश्वर में क्या बता रहे हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ हाँ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ हाँ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ इस सब बातों के बाद परमेश्वर ने आंदरा दी एक अजिही बीमारी बनाई ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਬਣਾ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ निकल पईयां। ध्यान न सुनो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है खुदावंद ने एक ऐसी बीमारी छोड़ रखी है जिनका कोई इलाज नहीं है। मेरे बहन और भाइयों, जब परमेश्वर के बैग को मांगते हैं, उसके राह पे चलते हैं, उसके वचन को देखते हैं, जो उसका वचन हमें क्या सिखा रहा है। आज जीवन देने वाला परमेश्वर एक ही है जिसका नाम यीशु है। वो हमें हर एक बात से बचाने वाला परमेश्वर है, बचाता है, बचाता रहेगा। और खुदावंद अपने बच्चों के ऊपर अपनी आशीष हमेशा छोड़ता रहेगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप घर में हो, बाहर हो, जैसे भी हो, आप परमेश्वर के बैग को अपने ऊपर रखें। जब बैग परमेश्वर का आपके अंदर आ जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाएंगे परमेश्वर के नाम से, उस खुदावंद के पवित्र लहू के साथ बदल जाएंगे। ये महामारियाँ यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएंगी यहाँ। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे देश के ऊपर परमेश्वर की कृपा हो, इस वर्ल्ड के ऊपर परमेश्वर की कृपा हो, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आशीष का हाथ हो। हाँ, एक जो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर का वचन तो देखते थे, नए अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह अपने सेवकाई के बीच में बोल रहे हैं, अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के बीच में बोल रहे हैं कि ये बातें होनी बहुत जरूरी है। और ये जब बातें आएंगी आप सुनेंगे कि जगह जगह काल पड़ेंगे, कुचाल आएंगे और बहुत सारी बातें सुनना, लेकिन ये बात को याद रखना, डर मत जाना, क्योंकि ये बातें होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब बैठे थे, अपने लोगों के साथ बैठे थे, तो ये बातें बोली, डरना मत। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आज खुदावंद के हजूरी में खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद से डरते हैं, याद रखें, डरे मत, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना इस महामारी को खत्म करेगी। आपकी प्रार्थना के जरिए ये महामारी का इलाज मिलेगा। परमेश्वर आप विजडम देगा उन डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स इसका इलाज तैयार कर रहे हैं। बाइबल बताती है विजडम बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें जितने लोग ये बीमारी से लड़ रहे हैं, और हमारा पंजाब खास विशेष स्थिति के साथ इस वायरस के साथ बहुत फाइट कर रहा है। हमारी पुलिस प्रशासन जितना भी जगह पे जगह, हर एक जगह पे पाबंदी ला चुकी है। कोई भी ऐसे में से घूमेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदावन है जो हमें इन बीमारियों से बचा सकता है। हम सबसे अलग हैं क्योंकि खुदावंद ने हमें चुन लिया है। मैं सबसे अलग दिखता हूँ क्योंकि खुदावंद का नूर मेरे ऊपर है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर भला और आदर के योग्य है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो याद रखें आपका जीवन एक सेफ है। लोग आपको जब बोलते हैं आप सुनते हो, जब आप बोलते हो परमेश्वर सुनता है। क्यों ये बात बोला पता? परमेश्वर ने मेरे आत्मा के साथ मेरे साथ बात किया। मुझे परमेश्वर ने बोला जब लोग बोलते हैं तुम सुनते हो, तो हम बोलते हैं तो परमेश्वर सुनता है। इसका मतलब पता क्या है? मुझे परमेश्वर का आत्मा भी बता रहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जब हम बोलते हैं तो उसमें दम है, जब वो लोग बोलते हैं तो हम सुनते हैं। क्यों? जब हम बाहर निकलते हैं लोग बोलते हैं बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, आई एम आनंदित, मैं आनंदित होता हूँ। क्यों आनंदित होता हूँ? मेरा परमेश्वर महान है। जो बोलता है वो करता है, करता होगा, रियलिटी होगा। जैसे वचन बोलता है अंतिम समय में ऐसा होगा कि काल पड़ जाएंगे, उछाल आएंगे, तूफान आएंगे, पहाड़ एक दूसरे गिर पड़ेंगे, सूरज चंद्रमा गिर जाएगा, तारे टूट जाएंगे। बहुत से लोगों को एक ही जुबान पे नाम होगा, केवल एक ही, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए जब हम बोलते हैं, एक भजन गाते हैं, जमीन के खुदा तो बहुत देते हैं, जो
जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। क्यों हम उसको बात अलग क्यों बोलते हैं, वो अलग क्यों है? सेम मसा, सेम अनंत, सेम न्याय करने वाला परमेश्वर, कृपा करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य से बनने वाला परमेश्वर, तृप्त आत्मा से बनने वाला परमेश्वर। गतसमनी के बाद में जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो ये बोलते थे, हे पिता, जब हम प्रभु की प्रार्थना सुनते हैं हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो समय परमेश्वर अपने चेलों को बोलता है कि तुम 2 घंटे भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। यहाँ भी हम परमेश्वर के वचन से एक अध्याय लेते हैं, जबूर उसके 103 की 133 की 103 की 3 है। जबूर 103 की 3 है पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वो ही तो तेरे सारे पापों को क्षमा करने वाला और परमेश्वर, तेरे सब रोगों को चंगा और करने तेरी वाला। सारी बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर। इसका मतलब खुदा हमारे साथ बोल रहे हैं, मौजूद है परमेश्वर, आनंदित के साथ बनने वाला परमेश्वर, तारीफ हो उसकी। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, यही बात है जब हम परमेश्वर में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे से बातचीत करता है। हम पृथ्वी में तो हैं, हम इन बीमारियों से लड़ तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सबसे अलग ठहराया हुआ है, हमें परमेश्वर ने सबसे अलग रखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के मसा को जानते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर इन बीमारियों का खात्मा करने वाला परमेश्वर है। आप डरे मत, प्रार्थना करते रहें, हम जल्द फिर सुरक्षित में मिलेंगे और परमेश्वर के नाम पूछा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर जल्द अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर ये काम करेगा, क्योंकि हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर तेरे लोग हमेशा अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमेशा अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर बड़ा काम करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर ठहरे, ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर ठहरे, ये बीमारियां यीशु मसीह के नाम में खत्म हो, ताकि हर एक व्यक्ति यही एक ही जुबान हो, केवल तेरा परमेश्वर, और ये कहे कि सचमुच वही जीवित परमेश्वर है जो बड़ा खुदा है। आइए हम जब जबूर के अध्याय के एक बार फिर से पढ़ें। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ क्षमा करता है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ, वो सब रोगों से तुम्हें क्या करेगा? चंगा चंगा करेगा। हालेलुया। ये बात याद रखना मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य से बनने वाला परमेश्वर है। तुम्हें खुदाबंद हर एक रोग चाहे वो कैसे भी है, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। धीरज का परमेश्वर, आत्मा से बड़ा सामर्थ्य का परमेश्वर, वही परमेश्वर है जो हमें इन बीमारियों से बचा सकता है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज बीमारियाँ तेरे नाम में खत्म हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर इन बीमारियों को खत्म करने वाला खुदा है, पूरी तरह से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। और आप विश्वास करें कि आप सबसे अलग लोग हैं, जो चुनाए हुए लोग हैं। बाइबल बताती है जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो दुनिया से अलग है, सबसे अलग है। इसलिए ये बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी, ये बीमारियां आपका नाश नहीं करने पाएंगी, बल्कि आप डबल ब्लेसिंग आत्मा से भरेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति तेरी महिमा में बने और खुदावंद आप ही का नाम ऊंचा हो। आइए हम एक वचन को लेंगे, परमेश्वर के वचन से हम एक वचन को लेके यहाँ पे खुदावंद के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कर रहा है। हम पढ़ेंगे खुदावंद के वचन से यशायाह उसके 38 की 9 है। Praise the Lord, thank you right now। परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं। इसके 38 की 9 है।
यहूदा दे बादशाह हाँ हिजकिया दी दिखत हाँ जादू बीमार हो के अपनी बीमारी तो बच गया। हाँ मैं आख्या सी कि मैं अपनी अद्धी उम्र विच हाँ पताल दे फाटका विच चलिया जावांगा। हाँ मैं अपने वरियां दे बकीए तो रह गया हाँ। हाँ मैं आख्या मैं यहोवा नू नहीं वेखांगा, यहोवा नू जिउंदियां ही जी धरती विच मैं आदमियां नू संसार दे वासियां नाल फेर नहीं तकांगा। आमीन। सो मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर से हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो लोग ये बीमारियों के साथ जकड़े हुए हैं, इस देश में ये बीमारी बढ़ चुका है और मैं जो विश्वास करता हूँ और कि ये जो समय हम परमेश्वर के वचन से गुजार रहे हैं, परमेश्वर के साथ बता रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। परमेश्वर की तारीफ हो, हम खुदा उनके नाम को जलाल और महिमा देते हैं। हर एक पासवान, हर एक दासी के ऊपर, हर एक दास के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपका उनके ऊपर जुम्मश करे, उन्हें बीमारियों से बचाए और आप हमेशा परमेश्वर की आत्मा से बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना है और हम आशा करते हैं, वही परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं, हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे इस वायरस के लिए कि खुदावंद उन वायरस से उन लोगों को बचाए जो लोग उन वायरस से लड़ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उन लोगों की ओर बढ़ाएंगे। ओ थैंक यू जीसस। आप प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में प्रभु के नासिक सामने। ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जमीन आसमान के मालिक और खालिक अब्बा पिताजी आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य पिताजी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके नाम को महिमा देते। खुदावन क्योंकि आप ही भले परमेश्वर, आप ही महान परमेश्वर, आपका ही धन्यवाद करते। ये सारी सृष्टि, सूरज चांद सितारे आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, आप आपके नाम को स्मरण करते, आपके बड़े नाम के आगे पिता परमेश्वर हम अपने सिरों को निभाते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे जिंदे परमेश्वर, इस जूदों की धरती पर जीवता रखा परमेश्वर तारा धन्यवाद करते। पिताजी जैसे वचन दे विच लिखा है मत्ती 18:20 विच, जिथे दो या तीन मेरे नाम च इकट्ठा होंगे उस जगह ते मैं मौजूद है। पिताजी ਅਸੀਂ विश्वास करते तुसीं सचमुच ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मौजूद हो। अपने घरां दे विच चाहे दो चाहे चार है पिताजी, चाहे वाद दी गिनती दे नाल है खुदावन तुसीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मौजूद और साडे विचकार मौजूद ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं। और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती खुदावन पिताजी आने वाले समय दे विच खुदावन पिता परमेश्वर तू अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, खुदावंद अपने बच्चों को बीमारियों के विचों छुड़ाने वाला खुदा है पिताजी। पिता परमेश्वर अज का वचन साड़ी बेहतरी ली होवे पिताजी, अज का कलाम साडे दिल दियां गहराइयां तक लिखा जाए, साडे दिल दियां पट्टियां उत्ते लिखा जाए सामर्थी पिताजी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करती खुदावंद जो बीमार ने खुदावंद पिताजी उन्होंने पिताजी अपने पवित्र किला वाले हथों नाल छू के चंगियाई दे दिओ बाबा जी। बड़ा धन्यवाद करदे तुसीं महान जे पिताजी, बड़ा धन्यवाद करदे खुदावंद पिता परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर मैं खास करके दुआ करदी है सरकार दे लई खुदावंद, पुलिस प्रशासन दे लई खुदावंद, डॉक्टरां दे लई, सेहत विभाग दे लई खुदावंद, आर्मी दे लई दुआ करदी खुदावंद उन्हां नूं आशीष और बरकत ना खुदावंद उन्हां ने चंगियाई देना खुदावंद, हर एक बीमारी हर एक रोग तो पिता परमेश्वर नरोया करना बचा के रखना तेरा धन्यवाद करदे। और तेरे हर एक दास हर एक दासी हर एक विश्वासी लोग पिताजी उस तमाम दुनिया के लोग खुदावंद हर एक गैर जाति में तेरे हाथों में दुनिया खुदावंद पिता परमेश्वर इन्हां दे उत्ते तेरा हाथ कृपा वाला बनिया रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे बचनों के विच लिखा पिता परमेश्वर तू अपने बच्चों को फांदी दियां फाइयां चों कढण वाला खुदा है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कर दिया बाजी पिता परमेश्वर, तुहाडे आउण दा वेला नज़दीक है खुदावंद, निशानियां दस रहे खुदावंद, क्योंकि तुहाडे वचनां दे विच लिखा थां थां जगह पवाल बवंडर आउणगे खुदावंद। पिता परमेश्वर अनेक नवी बीमारियां आउणगियां दुनिया दे उत्ते खुदावंद, लेकिन पिता परमेश्वर असीं डरना नहीं, असीं घबराउणा नहीं, तुहाडे नाम दे विच वधदे जाना है खुदावंद, क्योंकि जिस यशाया दे विच लिखिआ आ पिता परमेश्वर अपनी कोठरियां दे अंदर वड़ के दुआवां करो, उन्हां चिर बाहर ना निकलो जाते कहर ना टल जाए पिताजी। तेरा धन्यवाद करदे खुदावंद, असीं ओही वचनां दे द्वारा चलिए खुदावंद और लोगां नूं तेरे प्रचार दे बारे दसदे रहिए खुदावंद पिताजी, आप दे वचन दे बारे दसदे रहिए पिताजी, क्योंकि तू ही जिंदा परमेश्वर है पिताजी, क्योंकि तेरे वचनां दे विच लिखिआ हर एक घुट ना चुकेगा, हर एक जुबान इकरार कहेगी कि सचमुच आप ही जिंदे परमेश्वर हो पिताजी, आप
में स्वर्गी खुदावंद और स्वर्ग दा राज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ तारीफ कर दे खुदावंद तू महान है मैं हर एक दुआ कर दी खुदावंद अपने पवित्र किला वाले हाथों ने संभाल के रखना खुदावंद हर एक लोग नु पिता परमेश्वर हर एक इंसान नु पिता जी पिता परमेश्वर लोग अपने दासां दी कलीसियावां नु संभाल के रखना थोड़ा धन्यवाद कर दे महान परमेश्वर तू महान है महान तेरे कार्य पिता जी अब अजी अस जो कुछ मंगे आप जी ने सानू दे दिता दुआ आप जी दे बेटे और अपने मुंह दाता प्रभु यीशु मसीह जी दे सामर्थ्य नाम दे विच मांग लेने आमीन तो फिर से हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं और हम जिन विषयों के लिए प्रार्थना किया खुदा उनके लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम फिर से अपने भवन में इकट्ठा होने के लिए प्रभु मदद करें और प्रभु हम सब मिलकर खुदावंद आपके नाम को जलाल देने पाए और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन लोगों को ये वायरस हो चुका है परमेश्वर उनके ऊपर भी तेरा हाथ होने पाए प्रभु वायरस से उनको आज़ाद कीजिए ताकि तेरा मसा उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर और हम जल्द से जल्द खुदावंद हम तेरे परमेश्वर भवन में देख कर खुदावंद आपके तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर होने पाए आपके नाम में पहुँचा प्रार्थना करते हैं धन्यवाद करते हैं पर फिर से परमेश्वर आपके पवित्र लोगों में आते हैं प्रभु खुदावंद जिनके पास ये बीमारी है खुदावंद यीशु के नाम में उनकी बीमारी छोड़े जाए प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस देश के माहौल को जल्द से जल्द अच्छा करे प्रभु प्रार्थना करते हैं फिर मिलकर खुदावंद तेरे महिमा के बीच में आपके भवन में रहकर खुदावंद वर्शिप और प्रेज एंड वर्शिप करें खुदावंद बहुत से लोगों को आपके वचन के बारे में हम बताएं खुदावंद के ईमान सत्य जीवन है परमेश्वर हम आशा करते हैं प्रभु कि फिर भी हम प्रभु अपने जीवन में आप ही की मर्जी चाहते हैं खुदावंद जैसे आपकी मर्जी पूरी हो क्योंकि परमेश्वर जो आपकी बातें हैं हमारे लिए हमारे लाइफ के लिए ब्लेसिंग और आशीष का है और हम आशा करते हैं प्रभु कि परमेश्वर तेरी योजनाएं परमेश्वर बढ़कर है हमारे से खुदावंद और प्रभु जी आपकी मर्जी हर एक जगह पे पूरी हो खुदावंद जैसे आपका फजल हो लोगों के ऊपर वैसे परमेश्वर खुदावंद वो लोग तृप्त और छंगे हो खुदावंद मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु जो लोग परमेश्वर सेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु लोगों को लंगर पचा रहे हैं प्रभु लोगों का देखभाल कर रहे हैं प्रभु खुदावंद उनके प्रभु तेरी आशीष ठहरे प्रभु जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है प्रभु उनके प्रभु तेरी आशीष भूखा न सोए प्रभु अपने बंदों को भेजिए और खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करे प्रभु खुदावंद आप बढ़े और खुदावंद हम घटे प्रभु क्योंकि आप ही का नाम जलाल और महिमा पाए प्रभु और हम आशा करते प्रभु ये बातें सबसे महान और ब्लेसिंग की है जो परमेश्वर तेरी ओर से है प्रभु हम बातें तेरे हाथों में देते हैं प्रभु और आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं दुआ यीशु मसीह के पवित्र जलाल जी के नाम में मांगते पिता आमीन और हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं फिर से जो परमेश्वर हमको दिया आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे बरकत कलमा लेंगे और वचन बंद करेंगे इस मीटिंग को समाप्त करेंगे अब हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाकरों की मोहब्बत शाकत प्रभु के दास और दासियों के ऊपर प्रभु के लोगों के ऊपर अब से लेके परमेश्वर के दूसरे आगमन तक ऐसे ही होती रहे जैसे हम